प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम महाकुंभ 2025 में भाग लेने के लिए त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का आना जारी है। 45 दिनों तक हिंदू आस्था का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन चलेगा। तो वहीं महाकुंभ के आयोजन और अन्य मुद्दों को लेकर कथावाचक देवकी नंदन से हमारे संवाददाता अमित मिश्रा ने खास बातचीत की है। दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और मानव समरसता का मेला लगा हुआ है और तमाम बातें निकल कर आ रही हैं। कुछ रील्स वायरल हो रहे हैं, इसके साथ ही साथ वक्फ बोर्ड के दावे भी हैं और अब धर्म संसद की बात चल रही है। हमारे साथ देवकी नंदन महाराज जी हैं, उनसे बात करेंगे इन सभी मुद्दों पर। महाराज जी, जनता टीवी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से कुंभ को देख रहे हैं? सबसे पहला सवाल ये है कि अखिलेश यादव ने कुंभ की व्यवस्थाओं और कुंभ की भीड़ की जो आंकड़े हैं उसको लेकर के सवाल खड़ा किया है। सनातनियों को कभी भी कोई नेगेटिव बात अपने उत्सवों के विषय में नहीं करनी चाहिए। प्रजा, सनातन जगत, संत महात्मा, धर्माचार्य, अखाड़े, जगत गुरु, शंकराचार्य, वैष्णव समाज, ये इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हैं। और कल मैं आया हूँ यहाँ और मैं गया हूँ कुंभ में निमंत्रण देने, धर्म संसद के लिए चर्चा करने, अखाड़ों में धर्माचार्यों के यहाँ गया हूँ। तो मुझे पता है कि कितनी तकलीफ हुई है, गाड़ी बढ़ नहीं रही है, पहुँचने में समय लग रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि हमें ये सब नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए। किसी भी पार्टी में आप हो, अलग बात है, पर आप सनातन जगत को नेगेटिव क्यों? रील वायरल हो रही है, कभी IITN बाबा वायरल हो जा रहे हैं, कभी लड़की वायरल हो जाए, तो क्या लग रहा है कुंभ की जो आभा है वो रील के पीछे छिप रही है? नहीं, किसी भी व्यक्ति को यहाँ कुंभ में आना किसको है और आ किसके लिए रहे? ये हमारा उद्देश्य सही है क्या? अगर आपको लड़कियां ही देखनी है, अगर आपको लड़की की सुंदरता देखनी है, या अगर आपको IT ढूंढना है, तो आप अपने शहर में रहिए। क्या जरूरत है आपको यहाँ आने की? अगर आपको यहाँ भी आंखें ही देखनी है, यहाँ भी आपको IT कंप्यूटर देखना है, यहाँ भी आपको साध्वी की सुंदरता देखनी है, तो शर्म नहीं आनी चाहिए हमको। ये विषय है हमारा। हम लोग अपने धर्म को बदनाम कर रहे हैं, अपने सनातन को बदनाम कर रहे हैं। यहाँ से अगर आपको देखना है तो तब देखिए, ज्ञान लीजिए, वैराग्य लीजिए, त्याग लीजिए। अब संतों की तपस्या देखिए, सारी सारी रात वो हम और आप तो अंदर बैठे हुए हैं, वो रात भर बैठते हैं धुनी के सामने, वो नहीं दिखते आपको? भस्म लगा के वो रह रहे हैं ऐसी भयानक ठंड में, और वो एक वस्त्र भी नहीं पहन रहे हैं, उनका वो तप नहीं दिख रहा हमें। हम लोग मजाक उड़ा रहे हैं और यहाँ ऐसे यूट्यूबर्स आ रहे हैं जो साधु संतों से प्रश्न करने की तमीज जिनमें नहीं है। नहीं, ये नहीं, आप अपने धर्म का मजाक मत उड़ाइए। हमारे देखा जा रहा है कि ये तो लगातार सोशल मीडिया पे कुंभ की जो रील्स है वो ट्रेंडिंग कर रही हैं, साधु संतों की फोटोज कर रही है। मुस्लिम कंट्री में कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है, तो कैसे देख रहे हैं? क्या सनातन का किस तरीके से परंपरा जो है बढ़ रही है? सनातन को रील्स के नहीं माध्यम से नहीं जाना जा सकता, रियल के माध्यम से जाना जाएगा। If you want to know what is our religion, then don't watch the reel. Come here. And real में यहाँ पहुँचो और यहाँ रहो 2 दिन, पता चल जाएगा सनातन कहते हैं जी। एक सवाल है, वक्फ बोर्ड ने कुंभ के जो क्षेत्र, मेला क्षेत्र, उस पर दावा अपना किया था, तो उसको कैसे देखते हैं? लगातार ये दावे किए जाते हैं। सनातन धर्म संसद 27 जनवरी को होने जा रही है। बड़े बड़े धर्माचार्य दिशा निर्देशन देंगे। कृष्ण भूमि भी ले लेंगे उनसे, काशी विश्वनाथ भी लेंगे उनसे, संबल भी ले ही लेंगे उनसे, अयोध्या ले ही लिया है। अपनी जगह छोड़ेंगे नहीं, दूसरे की जगह पे देखेंगे नहीं। एक आखिरी सवाल है, अभी धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उसके लिए हम एक फौज तैयार करेंगे। अब इस पे मैं क्या बोलूं? अब जो आवश्यकता लग रही है, नहीं, हमको एक चीज लगती है कि जो सनातन में वापस आना चाहे वो आए, और सनातनी बच्चों का विवाह सनातनी परिवारों में होना चाहिए। ये 27 जनवरी धर्म संसद में इस मुद्दे को हमने 16 नवंबर को उठाया था कि हम लोगों को पेपर पे काम करना है। हम लोग पेपर पे काम करेंगे क्योंकि उन लोग हमसे आगे क्यों हैं? वो पेपर पे काम करते हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड पेपर पे बनवाया है और हम लोग सिर्फ हवाई में कहते रहे हमें सनातन बोर्ड चाहिए, सनातन बोर्ड चाहिए। नहीं चाहिए, हमें सरकार से पेपर में चाहिए, हमें वो अधिकार चाहिए। तो जब हम सनातन बोर्ड बनाएंगे तो उसमें ये राइट होगा कि सनातनी बच्चों का विवाह सनातन में ही मान्य होगा, और ये धर्माचार्य निर्धारित करेंगे, सरकार नहीं। तो बिल्कुल देखिए, साफ तौर पे महाराज जी का यही कहना है कि जो धर्म संसद होगा उसमें तमाम इस तरह के मुद्दों को लेकर के बात की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मण मिश्रा के साथ अमित मिश्रा, जनता टीवी, प्रयागराज।